कलाओं के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम मधुर बोलने की कला के बारे में समझेंगे। मधुर बोलने की कला, द आर्ट ऑफ स्वीट टॉकिंग, यानी कि हमारी बोल मधुर हो, ऐसी कला हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके बारे में आज हम जानेंगे। बाबा हमें क्या बताते हैं, देखते हैं। बाबा क्या बोलते हैं। कहावत है कि जुबान ही मनुष्य को तख्त दिलाती है और यही उसे फांसी पर चढ़ाती है। बाबा क्या बता रहे हैं कि कहावत है कि जुबान ही, यानी कि हमारे बोल ही सामने वाली आत्मा को तख्त पर चढ़ाती है या उसे फांसी पर चढ़ाती है, सूली पर चढ़ाती है। यानी कि आपसे जुबान से ही सब कुछ है, ये बाबा बता रहे हैं। मीठी वाणी से मनुष्य अनेक विकट परिस्थितियों को पार कर जाता है। बाबा बोल रहे हैं कि जब उनकी मीठी वाणी होती है, मधुर बोल होते हैं, तो उससे अनेक आत्माएं बहुत सारी विकट परिस्थितियों को आराम से पार कर लेती हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कई कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर हमारे बोल से ही सब कुछ डिपेंडेंट होता है, और हम जब कड़वा बोल देते हैं तो परिस्थिति हमारे लिए और मुश्किल हो जाती है। पर जो आत्मा अंदर से मीठी होती है, बाबा बोलते हैं कि बच्चे अंदर से मीठा बनिए। जैसे आप अंदर से मीठे बन जाएंगे, आपके बोल में स्वतः ही मीठापन, मधुरता आती चली जाएगी। तो अंदर से मीठा बनिए। तो जब हम अंदर से मीठे हो जाते हैं, तो चाहे कितनी बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति आए, वो सॉल्व हो सकती है। हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं अपने बोल द्वारा। मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों से ही हम सारी चीजों को, अगर हमारी ये तीनों चीजें पवित्र है, मधुर है, तो इनसे हमारी सारी विकट परिस्थितियां दूर हो सकती हैं। इन पर ही हमें सबसे ज्यादा फोकस भी करना है। और जब इनसे ही हम हिल जाते हैं, तो फिर वो चीजें हमारे लिए भारी हो जाती हैं, बोझ हो जाती हैं। परिस्थितियों का सामना हम नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियों से डरते हैं। वही बाबा हमें बता रहे हैं कि मीठी वाणी से अनेक विकट परिस्थितियां को पार कर जाते हैं। आत्माभिमानी स्थिति से मनुष्य के मुख से स्वतः ही मीठे बोल निकलते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं कि आत्माभिमानी स्थिति, जब हम हर पल आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो मनुष्य के मुख से स्वतः ही मीठे बोल निकलते हैं। यानी कि यहाँ पे वही बात आ रही है, जब हम हर पल आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो हम स्वतः ही मेरे मुख से मीठे बोल निकलेंगे, कि मुझे हर पल ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण सो देवता हूँ। जब हर पल ये याद रहेगा, तो मुझे हर पल भी ये याद रहेगा कि आत्मा का निजी गुण ही है, प्रेम है, शक्तियां हैं, उसका देवीय गुण है कि उस मधुरता है। चाहे कोई भी सामने आए, जब वो हर पल आत्मिक स्थिति में रहेगा, तो सामने वाली आत्मा चाहे कैसे भी बोले, पर उसके मुख से मीठे बोल ही निकलेंगे, मधुरता ही निकलेगी। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने आप को जबरदस्ती नहीं करना है कि हाँ हम मीठा बोले, मीठा बोले। हर पल जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो स्वतः ही मीठे बोल निकलेंगे। ये बाबा हमें बताना चाह रहे हैं। तो इस बात पे भी हमें अपना ध्यान देना है कि हर पल, हर पल इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे मीठे बोल से, हमारी मीठी वाणी से ही आधे से ज्यादा कार्य तो इससे ही होता है। कहीं ना कहीं अपने बोल से सामने वाली आत्मा को दुखी कर देते हैं, उनको दुख पहुंचता है, और उसकी वजह से हमारा पाप का खाता बढ़ता है। लेकिन अगर हम हर पल हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो चाहे कोई भी सामने आए, किसी भी विकट परिस्थिति सामने आए, कोई भी आत्मा आए जो दुखी है या कड़वा बोलती है, तब भी हमारी स्थिति हिलेगी नहीं, और हम मधुर बोलेंगे। जब किसी को बहुत ही मीठे से, बहुत ही मधुरता से कुछ भी समझाते हैं, तो एक तरीके से हम उनकी पालना भी करते हैं। हमारे बात में इतनी मिठास होती है, शब्द हमारे बहुत शक्तिशाली होते हैं, पर आवाज बहुत मधुर होते हैं। बाबा जैसे क्या कहते हैं, बाबा के सभी महावाक्यों को हम देखें, बाबा के हर एक शब्द को हम देखें, कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, और उनके आवाज कितनी मधुर है, कितनी मधुरता से हर एक चीज को बताते हैं। सारे गुह्य राजों को भी कितने सुंदर तरीके से समझाते हैं, और सभी चीज हम समझ भी जाते हैं। बड़ी से बड़ी बात बाबा ने हमें बताई, हर एक चीज की सत्यता बताई, हमें अपना सत्य बताया कि बच्चे अपने सत्य को पहचानिए, अपने सत्य को जानिए। इसके बारे में भी हमें समझाया। शब्द कितने शक्तिशाली थे, पर आवाज कैसी थी, मधुर थी। इसीलिए वो हमारे अंदर तक जाके छप गई, हमारे अंदर प्रिंट हो गई। हम बोलते हैं ना कि बाबा जो भी कहते हैं, बाबा के कुछ कुछ ऐसे शब्द और कुछ कुछ ऐसे
बात होते हैं जो हमारे अंदर छप जाती है बिल्कुल, कि बाबा के शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं और आवाज मधुर होती है। तो हमें भी तो बाबा समान स्थिति बनानी है। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि हर पल हमें भी हमारे शब्द कैसे हो और हमारी आवाज कैसी हो, इस पर हमें ध्यान देना है। और इस पे ध्यान देने के लिए जब हम हर पल आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ये सब स्वतः ही होता चला जाएगा। हमें बार बार इस पे अपना ज्यादा कार्य नहीं करना होगा। एक चीज से बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं। हम अगर एक चीज पर अटेंशन देने जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर, बहुत सारी कमियां हैं। उसको खत्म करने के लिए एक पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, उसे हमें ढूंढना है। उस मेन पॉइंट पर कार्य करना है, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। हम क्या करते हैं, एक एक को सॉल्व करने लगते हैं। तो एक एक को सॉल्व करने में समय भी बहुत लगता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। पर जब हम मेन पॉइंट को ढूंढ कर उस पर कार्य कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। उसको बहुत ही ईजिली हम कर पाते हैं। तो मधुरता, मधुर बोल हर पल हमारे होने चाहिए। आगे आने वाले समय में अब हमें ये भी बताते हैं कि आगे आने वाले समय में जब सामने आत्माएं दुखी आएंगी, बहुत ही ज्यादा परेशान होंगी, तो आपके मीठे बोल, आपका सहारा ही आपके बोल और आपके शब्दों से उन्हें सहारा मिलेगा। आपकी वाइब्रेशन, जब मीठे जब आपके वाइब्रेशन में प्रेम होगा, तो आपके बोल में भी वो मीठापन निकलेगा और उससे उन्हें बहुत शांति और सुख मिलेगा। उन्हें प्रेम की अनुभूति होगी। तो इसीलिए हमें अभी से उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। हमें यहाँ पे चेक करना है कि कहाँ पर कहीं कहीं गुस्से में आकर फिर किसी किसी ऐसी परिस्थितियों में हम बहुत कड़वा बोल जाते हैं। और जब बोल जाते हैं, फिर हमें बाद में रियलाइजेशन होता है, सामने वाले आत्मा को दुख देते हैं, फिर बाद में रियलाइजेशन होता है। पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बोलने से पहले ही हमें इस चीज पर ध्यान हो कि हम कैसे बोल रहे हैं, हमारे शब्द कैसे हैं और हमारी आवाज कैसी है। कभी कभी हम कुछ सही भी बोलते हैं, पर बोलने के तरीके से या फिर बोलने के ढंग से सामने वाली आत्मा को दुख हो जाता है। हमारे बोलने का तरीका गलत होने की वजह से जो हम बोलना चाहते हैं उसे कोई समझता नहीं है, नहीं समझता है, उन्हें दुख लग जाता है। तो फिर यहाँ गलती किसकी हुई? हम बोलते ही गलती तो उसकी है कि वो मेरी बात को समझता ही नहीं है। पर गलत है ये। हमारे बोल, हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, पर बोलने का भी तरीका हो। इस तरीके से बोलना है कि सामने वाली आत्मा उसे समझ सके। अगर हम किसी को किसी की गलती बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तब भी हमें इस तरीके से उसे बताना है कि उसे बुरा ना लगे, उस चीज को वो रियलाइज कर सके। बाबा भी जब कुछ भी गलतियों को समझाते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो वो इस तरीके से समझाते हैं कि हमें बुरा नहीं लगता है। हम उस चीज को रियलाइज करते हैं कि हाँ, यहाँ मेरी गलती है और मुझे इसे ठीक करना है, कि मुझे आगे बढ़ना है। उनके शब्दों द्वारा, उनके बोल द्वारा हम उमंग उत्साह में आते हैं। हमारे अंदर एक जोश आता है कि पापा ने कहा है तो मुझे करना है। ये जोश, ये सुख और शांति हमें मिलती है उनके बोल से। तो ऐसे ही शब्द, ऐसे ही बोल हमें अपने बनाने हैं। इतना ही मधुरता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। बाबा हमें बताते हैं ये भी एक कला है कि बाहर आत्माएं कलयुग में अब उनके अंदर मिठास बिल्कुल भी नहीं है, कड़वाहट से भर चुकी है। चाहत कर भी वो अच्छा नहीं बोल पाती है। चाहती भी है कि किसी चीज को प्यार से बोले, तो मीठे बोल नहीं निकलते हैं, मिठास नहीं अंदर बची, थोड़ी सी भी मासूमियत अब नहीं बची। तो वही बाबा हमें बताना चाहते हैं कि मधुर बोलने की कला बच्चे आप सबके अंदर भी होनी चाहिए। तो इस बात पर अपना अटेंशन दें। तो यही छोटे से रूप में बाबा ने आज हमें मधुर बोलने की कला के बारे में समझाया, बताया। इस चीज को समझिए, जानिए और फिर आगे बढ़ते चले जाइए। हर एक कला जो हम समझते हैं, जो हम जानते हैं, उन सब में हमारे अंदर की जो भी चीजें हैं जिनमें हम ज्यादा अटक रहे हैं, सबका सोल्यूशन है। ये सब कुछ हर एक चीज से रिलेटेड है। जो भी अभी हम धारणाएं कर रहे हैं, अगर हम देखें तो जो भी हम धारणाओं की हम ये बात कर रहे हैं, इस धारणाओं को जब हम अपना रहे हैं, तो अपनाने से हमारे अंदर कितना चेंज आ रहा है। एक मेन पॉइंट से हमने कितनी सारी चीजें अपनी सॉल्व कर ली। अगर अपने आप को चेकिंग करेंगे ना, तो इन धारणाओं से हमने बहुत सारी कलाओं को अपने अंदर ले लिया है। हमने उन सभी चीजों को धारण कर लिया है। पर यही है कि हम अपनी चेकिंग नहीं करते, तो फिर हमें लगता है कि अभी कुछ भी नहीं किया है। बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे, बाबा इसीलिए हमें बोलते हैं कि बच्चे अपनी चेकिंग कीजिए, आपको समझ आएगा
कि आपके कहाँ थोड़ा बाकी है और कहाँ आपने कर लिया है। तो उस हिसाब से आप और उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे। क्या होता है कि जब अपनी हम चेकिंग नहीं करते तो हमें क्या लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ चल रहा है, तो उमंग उत्साह खत्म हो जाता है हमारा। मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि ये मेरे अंदर भी ये होता है। जब हम उस चीज को चेक नहीं करते, हम समझते नहीं कि हमने अपने अंदर कितना परिवर्तन किया, तो हमारे अंदर जो उमंग उत्साह होता है, जो खुशी होती है अपने आप को परिवर्तन करने की, वो खत्म हो जाता है। और जब हम हर पल अपनी चेकिंग करते रहेंगे तो हमें समझ आएगा कि कितना हमने अपने संस्कार और स्वभाव को परिवर्तन कर लिया है, कितना अपने आप को हमने मोल्ड कर लिया है। तो फिर हमें अच्छा लगेगा, हमने परिवर्तन करने की यात्रा में हम आगे बढ़े हैं, और फिर उसी उमंग उत्साह के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अभी तो हम एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, अभी तो हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। पर अगर अपनी हम चेकिंग करें तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इस बात पे हमें अपना ध्यान देना है कि चेकिंग करनी है अपनी। कभी ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना है हर एक चीज के लिए। तो यही बाबा हमें यहाँ छोटे से रूप में से हमारी कलाओं की बात चल रही थी, तो ये बताना चाहते थे मधुर बोलने की कला के बारे में। यही मैंने आप सबके साथ आज शेयर किया छोटे से रूप में, जो बाबा ने हमें कहा, बाबा ने समझाया हर एक चीज के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो यही कला जो हम सभी भी बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ है ऐसी चीजें जिनमें हमें अभी और भी अपना अटेंशन जितना जितना हम देंगे उतना ही हमारा वो चीज आगे बढ़ते चली जाएगी। अब जैसे हमारी धारणाओं की बात चल रही है, तो इसमें भी हम जितना अपना और जिस तरीके से हम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अगर हम चेकिंग करें तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर परिवर्तन हो चुके हैं। तो उन चीजों पर हमारे वही हमें सबसे पहला काम ही है कि हमें अपनी चेकिंग करनी है। हवा तो कराते ही हैं, पर हमें भी अपनी चेकिंग करनी है, एक सूक्ष्म से बिल्कुल डीपली जाके चेकिंग करनी है। तो चलिए फिर अभी हम सब दूसरे से रिलीज लेते हैं और फिर मिलते हैं 4 बजे। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।